क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ बाप कर्ज से बचने के लिए अपने बच्चे को लावारिस कहीं भी छोड़कर चले जाएं? सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है राजस्थान की सिरोही में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें बताएंगे कि कैसे एक माँ बाप ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपने बच्चे को स्टेशन पर छोड़ करके चले गए। राजस्थान के सिरोही में 21 जनवरी को लावारिस हालत में 3 महीने का मासूम मिला, जिसके पास एक खत मिलने से हड़कंप मच गया था। जीआरपी थानाधिकारी ने मामला दर्ज करके जब जांच पड़ताल शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। ऐसा खुलासा जिसे जानकर सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल पिंडवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर मिले एक लावारिस बच्चे की उम्र करीब 3 महीने थी। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीम हरकत में आई और परिजनों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान बच्चे के पास हिंदी में एक लेटर भी मिला। मामले में जब पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। मासूम के पिता ईश्वर भाई ने पुलिस को बताया कि 21 जनवरी को रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा पर उसकी पत्नी ने गलती से मासूम को छोड़ दिया था। दिनांक 21/1/2025 को रेलवे स्टेशन अधीक्षक पिंडवाड़ा ने जरिए टेलीफोन सूचना दी थी कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लावारिस बच्चा मिला है। तुरंत पहुंचे, जिस पर थाने से हेड कांस्टेबल मनसाराम व जाब्ते को भिजवाया गया। उससे पूर्व ही मन थाना अधिकारी द्वारा आरपीएफ स्टाफ को निर्देशित किया गया कि बच्चे का मेडिकल करवा करके और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर करके उसे सिरोही बाल गृह में सुरक्षित रखवाया जाए। जीआरपी पुलिस का कहना है कि 3 महीने के बच्चे के माता पिता ने पालनपुर में इलाज करवाकर सीधे पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे और उतरने के बाद बच्चे के स्वेटर में चिट्ठी डालकर मां सड़क के रास्ते होते हुए और पिता ट्रेन के रास्ते पालनपुर पहुंच गए और वहां पर जाकर ये आत्महत्या करने वाले थे, जिससे कि उनके बीमा का पैसा उनके परिजनों को मिले और उनके ऊपर हुआ 15 लाख का कर्ज उतर जाए। लेकिन समय रहते पुलिस ने खुलासा करके माता पिता को हिरासत में ले लिया। जब शंक हुआ तो उनके ऊपर तसल्लीपूर्वक मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई तो जो बच्चे के पास में पत्र मिला था उसके बारे में जब गहनता से पूछा गया तो ईश्वर भाई टूट गया और उसने फिर बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज है और हर महीने ईएमआई भरने व बच्चों की फीस भरने, मकान किराया और पत्नी के बीमार होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी पत्नी मानसिक रोगी है और मैं डिप्रेशन में रहता हूँ और हमने सोचा था कि मैं लिख देता हूँ। ये जो लिखने का जो उसने आइडिया लिया वो क्राइम पेट्रोल सीरियल देख करके वो लिया। उसने भी गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन आखिर में वो टूट गया और पूरी कहानी उसने बयां की कि मेरे ऊपर ज़्यादा कर्ज है और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी, मेरी बच्चियों को क्लेम के आधार पर वो पैसा मिल जाए और मेरा बच्चा किसी के सुरक्षित हाथ चल जाए। आपको बता दें कि ईश्वर दास पेशे से ऑटो चालक है और उसकी 3 बेटियां हैं। उसके ऊपर 10 से 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। इसके लिए ईश्वर दास ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर प्लान बनाया और साथ ही पुलिस को गुमराह भी किया। लेकिन पुलिस की तत्परता के बाद मामले का खुलासा हुआ और दोनों की प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सिरोही से कोमल यादव की रिपोर्ट।